हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है, स्वागत है आपके अपने चैनल वेब स्टूडियो केयर में। तो आज महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई आप सभी लोगों को। भगवान शिव से मैं प्रार्थना करना चाहूँगी कि आप सभी लोगों के जो भी सपने हैं वो साकार हो, मनोकामनाएं हो, पूर्ण हो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं थोड़ी सी बातें करने वाली हूँ आप सभी लोगों से। आप सभी लोगों का कमेंट्स आ रहा था तो मुझे लगा कि वीडियो में बता देना चाहिए। जैसा कि अभी आप सभी लोगों को जो टीजीटी और 6 to 8 का बीसी और ओबीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट का आप लोगों का रिज़ल्ट आया हुआ है, आप लोगों का काउंसलिंग हुआ है और ज्वाइनिंग लेटर जो मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, उसमें कुछ चीज़ें जो है वो आपको रेडी करनी होती है। उसके रिगार्डिंग आप सभी लोग कमेंट्स कर रहे थे। जैसे सत्यापन प्रपत्र आप लोगों को रेडी करना होगा, तो उसका जो फॉर्मेट होगा, सत्यापन प्रपत्र का जो फॉर्मेट होता है वो आपको जहाँ भी आप जाओगे अपना ज्वाइनिंग लेटर लेने, तो उसके आसपास साइबर में भी मिल जाता है, लेकिन हर जगह नहीं मिलता है। तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखा है, वेब स्टूडियो केयर के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, जिसमें W लोगो लगा हुआ है। आप अगर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। इस तरह का कुछ भी डॉक्यूमेंट्स अगर शेयर करना हो आप लोगों के बीच में, तो मैं उसी टेलीग्राम चैनल पर डालती हूँ, शेयर करती हूँ। तो आप सभी लोग उस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से सत्यापन प्रपत्र मैंने डाल रखा है और उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, उसका प्रिंट आप निकाल लीजिए और उसको फिलअप कर लीजिए। एक वीडियो मैंने बनाया हुआ था, आप प्रीवियस वीडियो को आप देख लीजिए। उसमें हमने बताया हुआ था कि आप उसको कैसे फिल करोगे, किस में क्या क्या फिल करना है, क्योंकि उसे फिल करने से रिलेटेड भी जो चीज़ें हैं वो जानना ज़रूरी है। सही से आपका भरा होना चाहिए, ठीक है। तो 2 आप फॉर्मेट लेकर जाइएगा, 2 निकाल कर लेकर जाइएगा। एक आप भर लीजिएगा और एक आप अपने पास रखिएगा। अगर किसी भी तरह का कुछ भी मिस्टेक होता है या किसी भी तरह का उसमें चेंजेस करने के लिए अगर वो लोग बोलते हैं, तो आपके पास एक रहेगा। फिर आप बाहर जाओगे नहीं निकलवाने के लिए, है ना, तो आपका टाइम बचेगा। तो इसलिए 2 निकाल लीजिएगा, एक में आप फिल कर लीजिएगा। उसमें क्या क्या फिल करना है वो सब कुछ हमने बताया हुआ है एक वीडियो में, उसको देख लीजिए। क्योंकि एक ही चीज़ पर बार बार वीडियो बनाना मुझे लगता है कि वो सही नहीं है। एक वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, उसको आप देखिए और उसमें कैसे कैसे फिल करना है वैसे आप फिल कर लीजिए, ठीक है। और दूसरा एक क्वेरी आप लोगों का था मेडिकल सर्टिफिकेट से रिलेटेड। मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ से बनाए, कैसे बनाए। तो देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है जनरली कि हम जिस डिस्ट्रिक्ट से होते हैं उस डिस्ट्रिक्ट के सदर हॉस्पिटल में जाकर हम अपना जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो बनवा सकते हैं, बनवा लेते हैं। लेकिन जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तो मैं पटना गई थी बनवाने के लिए। तो वहाँ के सदर हॉस्पिटल में बोला गया कि आपका जहाँ पोस्टिंग हुआ है वहाँ जाकर बनवाओ। चाहते तो वो बना देते, लेकिन उन्होंने नहीं बनाया। वो बोल रहे थे कि हर डिस्ट्रिक्ट का मैं ही अगर बैठ के काम करूँ तो और लोग क्या करेंगे, और डिस्ट्रिक्ट वाले क्या करेंगे। तो जहाँ आपका पोस्टिंग है उस डिस्ट्रिक्ट में आप जाकर बनवाइए। तो मैंने क्या किया कि सिवान में मेरा पोस्टिंग है, तो मैं यहाँ आकर बनाई और यहाँ पर बन गया आराम से। तो जहाँ भी आपको सुविधा लग रहा हो अपने डिस्ट्रिक्ट में, तो अपने डिस्ट्रिक्ट में बनवा लीजिए, या जहाँ पोस्टिंग हुआ है वहाँ बनवा लीजिए। कभी कभी क्या होता है कि जहाँ पोस्टिंग होता है, तो जब आप वहाँ के जिला कल्याण में आप लेकर जाओगे अपना जो आपका ज्वाइनिंग लेटर है, यानी जब ज्वाइन करने के लिए आप वहाँ पर जाएंगे तो ये सब कुछ वहाँ डॉक्यूमेंट आपको लगेगा। यानी मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया, सत्यापन प्रपत्र, तो वहीं पर ले लिया जाता है। जहाँ पर हम लोगों को काउंसलिंग हुआ था उसी टाइम हम लोगों का ले लिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा, दहेज का आपको लगेगा, ठीक है। तो दहेज का भी उसमें सत्यापन प्रपत्र में ही फॉर्मेट दहेज का भी है, उसी में ज्वाइन है। तो उसको आप अपलोड मतलब जो अपलोड मैंने किया है उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा और आप प्रिंट निकलवा लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए होता क्या है कि आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना होगा। उसके लिए जहां आपका पोस्टिंग हुआ है वहां आप चले जाइए, उसी डिस्ट्रिक्ट में बनवा लीजिए। अगर आपको वहां पर परेशानी हो रही है आप अपने डिस्ट्रिक्ट में बनवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कभी कभी जहाँ पोस्टिंग होता है वो लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ से बनवाइए, आप अपने यहाँ से क्यों बनवा कर लाए हैं। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कहीं से भी आप बनवाइएगा किसी भी डिस्ट्रिक्ट से तो चलेगा। सदर हॉस्पिटल बनता है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कर रहे थे कि एम्स में क्या बन जाएगा, PMCH में बन जाएगा, तो ऐसा नहीं है। सदर हॉस्पिटल में बनता है, 2 रुपया लगेगा, 2 रुपये में आपका बन जाएगा। 2 रुपये का एक आप टिकट लेंगे और उसके बाद फिर आप वहाँ पर जो भी प्रोसेस होता है, आपका जांच वगैरह होगा और एक्सरे वगैरह होगा। उसके बाद आपका ब्लड ग्रुप होना चाहिए, वो पहले से ही आप कहीं से भी आप बनवा लीजिए, ठीक है। कहीं 50 रुपये में आपका ब्लड ग्रुप पता चल जाता है। अगर पहले से आपका है तो फिर आपको बनवाने की ज़रूरत नहीं है ब्लड ग्रुप के लिए। और वहाँ पर जो भी आपका जाँच वगैरह, आई जाँच होगा और चेस्ट का होगा और एक्सरा वगैरह, उसके बाद
बाद फिर आपका वो बन जाएगा सर्टिफिकेट। तुरंत एक फॉर्मेट होता है मेडिकल सर्टिफिकेट का, वो आप फिलअप करेंगे और वहाँ पर हॉस्पिटल में आपका साइन मोहर लगेगा। उसके लिए एक एप्लीकेशन आप लिखेंगे, मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए एक एप्लीकेशन लिखेंगे, वहाँ जमा करेंगे। आप वहाँ जाएंगे तो हॉस्पिटल में ही सारा प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा। ठीक है कि आप बोलेंगे कि हमें जॉब में देने के लिए यहाँ पर मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है, तो वो लोग बता देंगे, ठीक है, गाइड कर देंगे। तो ये आप बनवा लीजिएगा। उसके बाद दहेज वाला जो है वो आपको जाना होगा कोर्ट में, वहाँ से आपका बनेगा। तो जैसे होता है ना, जो एफिडेविट बनता है ना, वकील लोग जो बनाते हैं, तो कहीं भी जाएंगे, जैसे पटना गांधी मैदान में बनता है, तो कहीं भी आप जाएंगे तो वहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए भी आपका 125 रुपया का वो टिकट लेना होता है, ठीक है, दहेज वाला के लिए। और बाकी जो वकील 20-50 रुपये जो लेते हैं वो लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वो भी आपका बन जाएगा। तो ये दोनों लगा था हम लोगों का। और आप लोगों को जो जो बोला गया है वो आप लोग अपना डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिए, क्योंकि विभाग टू विभाग डिपेंड करता है, चीज़ें वेरी करती है। तो इसलिए जो आपके विभाग में बोला गया है वो सब कुछ आप रेडी कर लीजिए। और टीआरई थर्ड का आप सभी लोगों को पता है, टीजीटी और पीजीटी का जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन्ड है। पीजीटी का तो खैर डेट ही नहीं आया था, टीजीटी का तो डेट आया हुआ था, 16 को होने वाला था, 16 मार्च को। तो उसका जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन्ड कर दिया गया है। अब आगे जो डेट है अब कब आएगा वो तो नोटिस आने के बाद ही कोई भी व्यक्ति एग्जैक्ट बता सकता है। अभी तो मैं नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम तो अभी पोस्टपोन्ड हो गया। और 6 to 8, 1 to 5 का जो एग्ज़ाम है वो 15 मार्च को होगा। मतलब जैसे था शेड्यूल, फर्स्ट शिफ्ट में आपका है 6 to 8 का और सेकंड शिफ्ट में 1 to 5 का, तो जैसे था वैसे ही वो रहेगा। बट टीजीटी और पीजीटी का अब नया डेट आएगा, उसके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो आप सभी लोग अपनी तैयारी में लगे रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। मैं भी जितना टाइम मिलता है अपना तैयारी करती हूँ, रिवीजन कर रही हूँ, क्योंकि पहले से जो हमने पढ़ रखा है बस उसी का मैं रिवीजन कर रही हूँ। क्योंकि उतना टाइम है नहीं कि मैं पढ़ूँ, बैच लूँ। बैच तो मेरे पास है, सारे वीडियोज़ भी पड़े हैं प्लेटफॉर्म के, सब कुछ है, ठीक है, लेकिन समय नहीं है। सब कुछ मैं यहाँ पर अपना बुक वगैरह नोट्स सब लेकर आई हूँ, लेकिन फिर भी वक्त नहीं है पढ़ने का। 1-2 घंटे मुश्किल से मिलते हैं, उसमें मैं रिवीजन करती हूँ जो पहले से पढ़ी हुई हूँ। ठीक है, तो मैं देखती हूँ क्या होता है। बाकी हम तो यही बोलेंगे कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जिनके पास फुल टाइम है, जो जॉब में नहीं है, फ्री अभी है और उनको सिलेक्शन लेना है, तो अपना दम लगा दीजिए। जितना एनर्जी है आपके पास आप लगा दीजिए, 100% अपना दे दीजिए, तभी 100% रिजल्ट आएगा। क्योंकि सफलता पाने के लिए 99% हमें मेहनत नहीं करना होता है, 100% करना होता है। क्योंकि 99% जो मेहनत करेंगे तो फिर 1% से वो रह जाएंगे। 1% से ही, जैसे बोलते हैं ना कि 1 नंबर से छूट गया, 1 नंबर से रह गया, तो कहीं ना कहीं आप ये सोचिए कि 99% आपने मेहनत किया था, 100% आपको इस बार करना है, ताकि 100% इस बार आपका रिजल्ट हो जाए। ठीक है, तो इसलिए आप सभी लोग मेहनत कीजिए। और मेरे पास भी वक्त बहुत कम रहता है, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ। एग्ज़ाम के बाद फिर मैं आप सभी लोगों से कनेक्ट होंगी और आप सभी लोग टीआरई थर्ड के लिए प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू सो मच।